वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज के निफ्टी का पोस्ट मार्केट क्लास ऑलरेडी आफ्टरनून में हो गया था अराउंड 3:30। ये एक थियोरेटिकल क्लास है जिसमें हम आगे की बात करेंगे। जो हम बेसिक टू एडवांस की जर्नी शुरू किए थे उसमें लास्ट टॉपिक में जो जो बातें हम किए थे उसके जस्ट आगे की बात यहाँ पे हम करना शुरू करेंगे। अगर हम याद करें कि लास्ट थ्योरी क्लास में इवनिंग में हमने क्या सीखा था, तो बेसिकली हम यहाँ पे समझने का ये प्रयास किए थे कि शेयर बाजार में एक स्टॉक आता कैसे है और एक स्टॉक लिस्ट होने के बाद वहां पे किस किस टाइप का ट्रेडिंग होता है। ऑन द टॉप ऑफ दैट हम कुछ लाइक सेवी द गवर्निंग बॉडी और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी बात किए थे, है ना। और हम ये समझने का प्रयास किए थे कि ये सारी प्रक्रियाएं होता कैसा है, मतलब जब भी हम कोई स्टॉक को बाई करते हैं तो कैसे वो हमारे डीमैट को हिट करता है, उसके इन बिटवीन कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो एक स्मूथ ट्रांजिशन का हिस्सा बनते हैं। तो ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है। आज की क्लास में बेसिकली हम द वे वी कैन डू ट्रेडिंग उसके बारे में बात करेंगे, किस किस प्रकार से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत बार क्लास के दौरान सब लोग पूछते हैं कि सर फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं बताइए, है ना। फ्यूचर में कैसे बाई करें या कैसे सेल करें या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारी बातें अभी यहाँ पे कवर होने वाली है। तो कोई भी स्टॉक जो कि एफएनओ में लिस्टेड है उस पर्टिकुलर स्टॉक में हम तीन प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी कैश में हम उसको बाई कर सकते हैं, राइट। उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और उसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हो गया हमारा डेरिवेटिव्स, जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों आते हैं। अभी अगर बात करें आज के निफ्टी की क्लोजिंग की, तो आज निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ था? 24,302। अब ये तो रहा आज के मार्केट का स्पॉट प्राइस। जो भी बाजार जहां भी चलता रहता है लाइव मार्केट में, है ना, उसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं, मतलब जहां पे राइट नाउ चल रहा है। तो अभी क्योंकि हम आउट ऑफ द मार्केट टाइम बात कर रहे हैं, है ना, 3:30 बजे बाजार क्लोज हो चुका है। हम ये बातें कर रहे हैं 6:47 इन द इवनिंग। तो आज का क्लोजिंग प्राइस जो था वो था 24,302। अब अगर हम निफ्टी के, अब होता क्या है कि जितने भी इंडेक्स है ना उसमें हम कैश या इक्विटी में ट्रेड नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुनिए, एक इंपॉर्टेंट बात, कि जितने भी इंडेक्स होते हैं उस इंडेक्स को हम कैश में बाई नहीं कर सकते, मतलब उसको इक्विटी में ट्रेड नहीं कर सकते। इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए हमें डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करना होता है, मतलब फ्यूचर्स या ऑप्शंस। यही दो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं उसमें या तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो होता क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले इक्विटी को एक बार समझ लेते हैं। कोई भी रैंडम स्टॉक का आप नाम बताइए, कोई भी स्टॉक। फॉर एग्जांपल आते हैं यहाँ पे, लेट से देख लेते हैं रिलायंस। ठीक है, रिलायंस ये स्टॉक है, ये अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 3108 पे, 3108 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो कि हमने एनएससी और बीएससी को समझते वक्त किया था, हमने एक बार बात किया था कि स्टॉक एक्सचेंज की और बीएससी और एनएससी को बताते वक्त बोला था कि जस्ट लाइक यू नो फ्लिपकार्ट एंड Amazon, लेट से आप एक फिजिकल गुड्स खरीदते हैं फ्लिपकार्ट और Amazon से, वैसे आप डिजिटल गुड्स लाइक स्टॉक्स को बाई करते हैं या बॉन्ड को या म्यूचुअल फंड को बाई करते हैं। कहां से? अपने डीमैट अकाउंट से। अब यहाँ पे दो मार्केट प्लेस है, बीएससी एंड एनएससी। अगर आप रिलायंस की भाव की बात करें तो बीएससी पे वो चल रहा है 3107.90 और एनएससी पे चल रहा है 3108.05। लगभग 15 पैसे का अंतर है। अब जब आप रिलायंस को बाई करने जा रहे हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप बीएससी से भी बाई कर सकते हो, एनएससी से भी बाई कर सकते हो। या 15 पैसा ज्यादा पड़ रहा है, मान लीजिए आपको 100 स्टॉक बाई करना है ना, तो 15 पैसा इंटू 100 कितना हो गया? 15 रुपया हो गया। तो क्यों आप 15 रुपए एक्स्ट्रा पे करोगे? आप उस केस में आके बीएससी सिलेक्ट करके यहाँ पे बाई करने का सोचोगे। बशर्ते जो अंतर होता है बीएससी और एनएससी के लाइव मार्केट प्राइस में बहुत ही कम होता है, मिनिमल होता है, 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, नॉट मोर देन दैट। बट स्टिल आपके आंखों के सामने रेट है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक फोन लेना है और वो फोन Amazon पे मिल रहा है 60,000 का और फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है 59,900 का, 100 रुपए बच रहा है। तो कभी कभी होता है ना कि आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देते हो, चलो 100 रुपए बच रहा है। उसी प्रकार से आप कोई भी स्टॉक को जब बाई करने जा रहे हैं यहाँ पे आप रेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करें रिलायंस की। अब मान लीजिए रिलायंस को हमें बाई करना है और रिलायंस को हम 100 क्वांटिटी में बाई करना चाहते हैं। यहाँ पे 100 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखिए मार्जिन क्या लग रहा है, 3,10,719 और यहाँ पे चार्जेस भी दिखा रहा है 371। मतलब ये जब 100 शेयर हम बाई करेंगे लगभग इतने चार्जेस लगेंगे इसमें। आपका ब्रोकरेज, जीएसटी, है ना, बाकी सारे गवर्नमेंट चार्ज, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे
एडेड है ऑलरेडी, 371.91 रुपीज चार्ज लगेगा, 3,10,790 में ये बाई कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं ये आफ्टर मार्केट कर रहा हूं, मतलब मार्केट आवर के बाद कर रहा हूं, तो हमें ये ऑप्शन इस प्रकार से दिख रहे हैं। लाइव मार्केट में करेंगे तो हमें दो ऑप्शन रहता है, लाइक एक इंट्राडे, ये देखिए हम सेलेक्ट करे कर सकते हैं। अगर हम इंट्राडे में यही ट्रेड करें तो हमें 5x का लेवरेज मिलता है। मतलब जो यहाँ पे दिख रहा है 3,10,790, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, 3,10,790 है कि 19 है, 90 डिवाइडेड बाई 5 क्या दिख रहा है, 62,158 है ना। 5 से इसको डिवाइड किया, जैसे आप इसको इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे ये 62,158 पे दिख रहा है। यही होता है कैश में, जब हम इंट्राडे करते हैं हमें 5x का मार्जिन मिलता है। मतलब 10,000 का माल 2,000 में खरीद सकते हैं, या फिर 1,00,000 का माल हम 20,000 में उठा सकते हैं। बट जैसे ही उसको लॉन्ग टर्म कर दिए, इंट्राडे नहीं है, तो आप ये देखेंगे पूरा पैसा हमें देना पड़ेगा। क्लियर है ये बात। तो जो इक्विटी सेक्शन है, इक्विटी या कैश दोनों टर्म हम उसमें यूज करते हैं, उसमें देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग वे, लाइक यू कैन ट्रेड इन टू डिफरेंट टाइप। वन इज फॉर लॉन्ग टर्म, कि आपने खरीद के उसको छोड़ दिया, निश्चिंत हो गए कि जब लगेगा बेचने की आवश्यकता है तभी बेचेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। और जैसे आप इसको इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे आपको 5x लेवरेज मिलेगा, बशर्ते इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है कि आज के आज ही इसको आपको क्लोज करना है, इस पोजीशन को आज ही आपको स्क्वायर ऑफ करना है। 3:30 पे बाजार बंद होता है, बट आपने देखा होगा कि जो डीमैट अकाउंट है उसमें पोजीशंस ऑटो स्क्वायर ऑफ होने लगते हैं 3:20 3:25 के इन बिटवीन। तो 3:15 तक आप कोशिश करिएगा कि उस पोजीशन को एग्जिट कर दे। अब इसमें अगेन आपने समझ गया, यहाँ पे इंट्राडे भी कर सकते हैं हम इसको और लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं। अब इसमें एक और बातें जो आती है इंपॉर्टेंट, वो आपको समझने की आवश्यकता है कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये जो रिलायंस का स्टॉक है, ये रिलायंस का स्टॉक राइट नाउ कितने पे चल रहा है, 3,108.05 ये वैल्यू दिख रहा है। चलिए इस भाव पे रिलायंस का स्टॉक चल रहा है। अब आपको ये लग रहा है कि ये शेयर यहां से गिर जाएगा और 3,100 पे आ जाएगा, यहां से 8 रुपए की गिरावट आपको दिख रही है। अब आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बाई की जगह इसको पहले सेल भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया, देखिए दो ऑप्शन है बी एंड एस, बी फॉर बाई, एस फॉर सेल। द मोमेंट यू क्लिक ऑन बी और बाई, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको 100 क्वांटिटी में 100 क्वांटिटी इसको शॉर्ट करना चाहता हूं। सेलिंग या शॉर्टिंग दोनों सेम फॉर्म है ना। जब आप किसी स्टॉक में बेरिश होते हो तो उसको आप सेल कर सकते हैं, और लेटर ऑन जब वो स्टॉक नीचे गिर जाए उसको बाई कर लेंगे। देखिए व्यापार का रूल है कि बाइंग और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा वही सेलर को प्रॉफिट होगा। मतलब एक प्रोडक्ट मैंने 100 रुपए में खरीदा और 110 में बेचा तो मुझे 10 का प्रॉफिट है। वही ऑन द अदर हैंड वाइस वर्सा, अगर उस प्रोडक्ट को मैंने 110 में बेच दिया और बाद में 100 में खरीद लिया तो भी हमें 10 रुपए का मार्जिन मिल रहा है, क्योंकि मैं 110 में बेचा, 110 रुपए मेरे पास आया, 100 रुपए में खरीद लिया तो 10 रुपीज का मार्जिन बच रहा है। सो यू कैन ट्रेड इन बोथ द वे, है ना। पहले अगर आपको लगे कि कोई स्टॉक नीचे गिरने वाला है तो उसमें से पुट ऑप्शन खरीदने का ही ऑप्शन नहीं होता, उसको आप कैश में भी सेल कर सकते हो और बाद में लेटर ऑन बाई कर सकते हो, बशर्ते अगर आप कैश में उसको सेल कर रहे हो तो वो इंट्राडे में ही होगा, लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते। और इंट्राडे में होने का मतलब है कि 3:15 तक आप जाके मैनुअली उस पोजीशन को क्लोज कर दें। मतलब ये जो 100 स्टॉक मैंने यहाँ पे सेल किया 3,108 पे, 3:15 पे हमें आपको इसको बाई कर लेना है, क्योंकि मैंने पहले सेल किया, उसके बाद हम बाई करेंगे। भले ही इसका दाम 3,100 आ गया हो, मतलब हमें प्रॉफिट हो 8 रुपए का, और भले ही इसका दाम 3,120 चला गया हो, हमें 12 रुपए का लॉस भी हो, तब भी नो मैटर इट्स प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग ट्रेड, यू हैव टू एग्जिट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, बिकॉज एज ए इंट्राडे ट्रेडर ये बेसिकली आपके ऊपर एक टर्म्स एंड कंडीशन लगाया गया कि आज ही आपको इसको स्क्वायर ऑफ करना है। अब ये हो गया कि मान लीजिए मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, मान लीजिए हमने शॉर्ट कर दिया इस 100 क्वांटिटी शेयर्स को, और उसके बाद मैं किसी कारणवश भूल गया या ध्यान नहीं रहा, या ना, या फोन स्विच ऑफ हो गया और हम उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए, इस केस में ऑटोमेटिकली ये 3:20 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ, ऑटो सेल हो जाता है। परंतु कभी कभी ऑर्डर मैचिंग सिस्टम कहते हैं इसको। ये जो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप ये बाई कर रहे हो लास्ट में क्योंकि आपने पहले सेल किया था, तो कोई, आप जब बाई कर रहे हो तो कोई सेलर भी तो होना चाहिए ऑन द अदर हैंड। जब वो सेलर होगा वहां पे और आप जिस क्वांटिटी में बाई कर रहे हो दोनों का ऑर्डर मैच कर जाएगा, तो ऑर्डर मैच होकर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। 3:20 3:25 तक आपके ब्रोकर जो है वो आपको ऑटोमेटिक
उस पोजीशन को, इंट्राडे पोजीशन को स्क्वायर अप कर देता है, भले ही वो आपका ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट हो और या भले ही वो कैश में इक्विटी का कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑटो स्क्वायर अप होता है। बट अगर समहाउ किसी कारणवश ये ऑटो स्क्वायर अप नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑर्डर मैचिंग सिस्टम में कोई सही टाइम पे बायर या सेलर नहीं मिल पाया और पोजीशन आपका स्क्वायर अप नहीं हुआ, इस केस में आपको पेनल्टी भी लग सकती है ना। तो मेक श्योर कि आप जिम्मेदारी पूर्वक इस पर्टिकुलर इंट्राडे ट्रेड को 3:15 तक एग्जीक्यूट करके खाली हो जाए। अगर आपने पहले सेल किया तो बाई कर ले, या फिर अगर आपने रिलायंस को बाई करके चल रहे थे लास्ट में आके सेल कर दे। तो ये रहा इक्विटी की पूरी बातें। इन इक्विटी यू कैन बाई फॉर लॉन्ग, मतलब यू हैव टू ऑप्शन, लॉन्ग टर्म एंड इंट्राडे। लॉन्ग टर्म आपने ले लिया तो उसमें कोई मार्जिन नहीं मिलेगा, जितने रुपए का स्टॉक है जितना क्वांटिटी आप खरीद रहे हो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और उतना पैसा आपको देना होगा। इसमें कोई हेडेक नहीं है, आपको कभी भी बेच सकते हैं आप उसको, कोई बंदिशें नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। दूसरा क्या, इक्विटी में एक और ऑप्शन हो गया इक्विटी कैश में कि इंट्राडे कर सकते हो आप। इंट्राडे करोगे तो 5x लेवरेज मिलेगा, मतलब 1 लाख का सामान आप 20,000 में ही खरीद सकते हो। दूसरा, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 3:15 तक पोजीशन स्क्वायर ऑफ जरूर कर दें खुद से, पेनल्टी से बचे। आउट ऑफ 100 टाइम है ना, मोस्ट प्रॉब्ली 100 टाइम या 99 टाइम ऑटो स्क्वायर ऑफ हो ही जाता है, बट कभी भी अगर ये मुद्दा फंसे तो पेनल्टी लग सकता है। सो दैट इज व्हाई मेक श्योर you are squaring off your position by the end of the day। यहां तक इक्विटी में किसी को कोई भी सवाल हो किसी के भी मन में, बस चैट को करते हैं ऑन। आई थिंक चैट ऑफ था which was also good because there was no disturbance। इक्विटी कैश में अभी तक किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज चैट में बताइए। मैं चाह रहा हूं इस क्लास के माध्यम से आप सभी का इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। क्या किसी को कोई डाउट रह गया इक्विटी में कैसे ट्रेड करें और क्या क्या बातों का ध्यान रखें? अगर हाँ तो प्लीज चैट में बताइए। प्रॉफिट किस हिसाब से मिलता है? प्रॉफिट जितना, मतलब जैसे आपने स्टॉक को बाई कर लिया 3108 पे और मान लीजिए स्टॉक चला गया 3110 पे, 2 रुपए ऊपर चला गया, जितना क्वांटिटी आपने बाई किया था उतना क्वांटिटी प्रॉफिट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, है ना। ये देखिए यहाँ पे आपने बाई ऑप्शन लगाया और यहाँ पे आपको बाई करने का ऑप्शन यहाँ दिख गया। एनएससी बीएससी दोनों सिलेक्शन आपके लिए ओपन है ओके। अब ये देखिए ये रेगुलर में आप आ गए। अब एक सवाल होता है सबके मन में कि सर जब हम बाई करें तो क्या मार्केट प्राइस पे बाई कर लें या फिर हम लिमिट ऑर्डर लगाएं? तो हम अक्सर बोलते हैं कि लिमिट ऑर्डर लगाने का हैबिट डालिए, लिमिट ऑर्डर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब ये देखिए रिलायंस का स्टॉक है, मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऑप्शन है इंट्राडे एमआईएस और लॉन्ग टर्म सीएनसी। इंट्राडे करना हो तो इंट्राडे सिलेक्टेड है, मान लीजिए लॉन्ग टर्म करना है तो लॉन्ग टर्म में हम सिलेक्ट कर दी। वहां पे नीचे एक ऑप्शन है मार्केट जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, एक है लिमिट। मार्केट ऑर्डर मींस 3108.05 जो करंट मार्केट प्राइस है उसी में एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे हम लिमिट ऑर्डर लगाएं, अब मान लीजिए हम इसको 3108 की जगह 3105 में बाई करना चाहते हैं, आई कैन ऑलवेज गिव दैट प्राइसिंग कि यहाँ पे जाए तभी बाई हो, एंड देन आई कैन क्लिक ऑन बाय। सो दिस इज हाउ यू पुट इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म, दोनों सिलेक्शन आप कर सकते हैं। एंड से अगेन मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस, ये सारे ऑप्शन हर एक डीमैट में होता है। हाउएवर अगर आप लेट्स से जीरोधा पे मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे पास भी मल्टीपल डीमैट अकाउंट है ना, तो मान लीजिए आप किसी और डीमैट से ट्रेड कर रहे हो तो उसको उसमें ये चीजें आपको मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। बट इनकेस ना मिले तो आप यूट्यूब पे उस डीमैट को कैसे यूज करना है उसका ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। 100% श्योर है कि आपको ये सारी बातें वहां क्लियर हो जाएगी। सो ऑलवेज ट्राई एंड पुट अ लिमिट ऑर्डर। अब मैं सारा डीमैट खोल के अलग अलग दिखाऊं, इट्स नॉट पॉसिबल। भगवान दास जी, आपका नाम खुद ही भगवान है तो क्या ही दिक्कत है आपको, है ना। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा और एंजल वन के लिए भी देख लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए चलिए, यहाँ कोई डिबेट नहीं है कि कौन सा ब्रोकर यूज करना चाहिए। यू कैन यूज वॉट एवर यू वांटेड टू, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है ना, एकदम निश्चिंत रहिए। आइए अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब ये हो गया कैश की बातें, आते हैं फ्यूचर में। सबसे ज्यादा सवाल फ्यूचर ट्रेड रिलेटेड ही होता है। कैश तो सबको पता है और अक्सर हर कोई कर लेता है, फ्यूचर। अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस 24,302। अब मैं यहाँ पे क्या सर्च कर रहा हूँ, निफ्टी FUT।
जैसे हम निफ्टी एफयूटी सर्च किया, आप देखिए निफ्टी जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 3 कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने दिख रहा है। ये सारे हम ऐड कर लेते हैं वॉच लिस्ट में और एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। आज के डेट में निफ्टी की क्लोजिंग थी 24,302 और निफ्टी का जो जुलाई का फ्यूचर है, अब जुलाई का फ्यूचर का एक्सपिरेशन क्या है, एक बार हम कैलेंडर में आके देख लेते हैं। ये होगा 25th ऑफ जुलाई, बिकॉज 25th ऑफ जुलाई इज द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको दिख रहा है, निफ्टी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, उसका एक्सपिरेशन आपको पता हो गया 25th जुलाई। अब 25th जुलाई, आज है 4th ऑफ जुलाई, लगभग 21 दिन बचा है, 21 डेज यहां पे बचा हुआ है। निफ्टी जुलाई फ्यूचर 24,375 पे चल रहा है, लगभग लगभग 302 से 73 पॉइंट ऊपर। आज जहां एक्सपायरी हुआ है उससे 73 रुपए ऊपर चल रहा है। वहीं अगर हम अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बाई करें तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 489 पे चल रहा है, मतलब वहां से 187 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे नोटपैड ओपन करते हैं और ये बातें लिख लेते हैं। ठीक है, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो कि जुलाई एंड में 25th ऑफ जुलाई को एक्सपायर होगा, ये चल रहा है, कितना पॉइंट ऊपर चल रहा है बस वो मेंशन करते हैं, 302 से 375, 73 पॉइंट ऊपर चल रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें अगस्त की, तो अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट 489 पे चल रहा है, 302 से 187 पॉइंट ऊपर चल रहा है। और सितंबर की अगर हम बात करें, ये सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट 605 पे चल रहा है, तो 303 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 303 पॉइंट ये ऊपर चल रहा है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं, जो करंट वाला होता है वो थोड़ा आपको सस्ता मिलता है, अगले मंथ वाला और ज्यादा, और उससे अगले मंथ वाला और ज्यादा महंगा। रीजन क्या है? रीजन बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टाइम आपके पास बचा है। मतलब आज 4th ऑफ जुलाई को जब निफ्टी चल रहा है 24,302 और हमारे पास 25 जुलाई तक का वक्त है, 25 जुलाई, कितने सारे ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं, है ना, 12-13 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। तो इन 12-13 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 24,300 से 25,000 भी जा सकता है, क्योंकि काफी टाइम बचा है। इट्स नॉट द मैटर ऑफ 1 और 2 और 3 डे, इट्स अ मैटर ऑफ 12-13 ट्रेडिंग सेशन। अगर 100 पॉइंट ऑन एवरेज बढ़ा है ना, ओवरऑल 1200 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है। मैं यहाँ संभावनाओं की बात कर रहा हूँ, मेरे इस स्टेटमेंट को कोई प्रेडिक्शन मत लीजिएगा कि मैं बोल रहा हूँ निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जाने वाली है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन रफ एग्जाम्पल। ऑलराइट, सो ट्राई एंड फोकस ऑन दैट। यहां से क्योंकि जब बहुत ज्यादा ट्रेडिंग सेशन बचा है, तो निफ्टी में बहुत ज्यादा मोमेंटम आने की संभावनाएं हैं, इसीलिए आपको 73 पॉइंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, 73 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। और जैसे जैसे ये दिन कम होते जाएंगे, जैसे जैसे ये एक्सपायरी के करीब आता जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट, ये डिफरेंस जो आज 73 पॉइंट का है, ये डिफरेंस घटते घटते 60, 50, 40, 30, 20 ऐसे कम होते 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 ऑन 25th ऑफ जुलाई निफ्टी फ्यूचर एंड निफ्टी स्पॉट का भाव सेम हो जाएगा। मतलब स्पॉट तो अपने हिसाब से चलता रहता है, फ्यूचर का भाव जो अधिक दिख रहा था वो घट के स्पॉट के भाव के पास आ जाएगा, और क्लोजिंग वाले दिन 25th ऑफ जुलाई निफ्टी फ्यूचर का भाव निफ्टी स्पॉट के बराबर हो जाएगा। वहीं अगर हम अगस्त मंथ की बात करें, अब अगस्त मंथ की बात करें तो इस वाले मंथ में अभी हमारे पास 12-13 ट्रेडिंग सेशन है, और 13 ट्रेडिंग सेशन में हम इसको कितना ऊपर जाएगा उसकी बातें कर रहे हैं कि 73 पॉइंट्स का डिफरेंस आप पे कर रहे हो स्पॉट की तुलना में, 73 रुपीज पॉइंट ज्यादा, मतलब 73 रुपए इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम ज्यादा पे कर रहे हो, क्योंकि आपके पास 13 ट्रेडिंग सेशन है। वैसे ही अगर हम बात करें अगस्त मंथ की, तो उधर के 20-22 ट्रेडिंग सेशन और जोड़ लीजिए, और इधर के 12-13, कुल मिला जुला के 35 डेज है। तो यहां से निफ्टी 35 दिन में कहां जाएगा, क्योंकि 35 दिन है तो बहुत ज्यादा मोमेंटम आने की संभावनाएं हैं। देखिए जितना कम दिन उतना कम प्रोबेबिलिटी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, कल निफ्टी बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आप बोलेंगे कि 100, 200, 300 पॉइंट ऊपर, 100, 200, 300 पॉइंट नीचे, एक जनरल यही होता है ना, 1000 पॉइंट एक दिन में, 2000 पॉइंट एक दिन में जनरली निफ्टी नहीं देता है। बट वही हम बोले कि अगले महीने की एक्सपायरी में, अगस्त मंथ की एक्सपायरी, जहां पे यहां से लेकर के अगस्त महीने की एक्सपायरी तक 35 ट्रेडिंग सेशन, देखिए 29th ऑफ अगस्त है अगस्त महीने की कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी, तो यहां से लेके 35 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 2000 पॉइंट भी तो जा सकती है।
ऊपर या नीचे हम दोनों की बात कर रहे हैं, अपसाइड और डाउन साइड, क्योंकि 35 ट्रेडिंग सेशन है। दैट इज वाई, इसीलिए इसका जो वैल्यू है फ्यूचर का वो महंगा है, बिकॉज यू हैव मोर टाइम एंड इन मोर टाइम मोर एक्शन कैन हैपन। एंड ऑन द अदर हैंड सितंबर की बात करें तो उसमें और 20-22 ट्रेडिंग सेशन जोड़ दीजिए तो 35 से लेकर 55-57 ट्रेडिंग सेशन, और अब 57 ट्रेडिंग सेशंस आपको बचा उस एक्सपायरी में, तो 300 पॉइंट ऊपर ये प्रीमियम आपको मिल रहा है, 303 पॉइंट ऊपर मिल रहा है। तो जितना ज्यादा दूर वाला आप एक्सपायरी लेंगे, बिकॉज टाइम आपके फेवरेबल है, उतना ज्यादा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। अब कोई पूछ रहा है कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं। अच्छा, एक सवाल यह है कि सर कौन सा बाई करना अच्छा होता है। देखिए, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, पहला कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बाजार में। जैसे अभी आज 4 तारीख है, 25 तारीख तक काफी टाइम है, तो अगर मुझे अभी फ्यूचर में ट्रेड करना हो, नो मैटर मुझे बाई करना है या सेल करना है, नो मैटर मुझे कौन सा एक्टिविटी करना है, मैं करंट एक्सपायरी पे कर लूंगा, क्योंकि काफी दिन बचा हुआ है। बट वहीं अगर मान लीजिए 22 तारीख या 23 तारीख या 24 तारीख को बाजार चल रहा है और 25 एक्सपायरी है, तो मैं करंट वाला ना बाई करके नेक्स्ट मंथ वाला बाई करना प्रेफर करूंगा। मैं सितंबर वाला भी तो बाई नहीं कर रहा, सितंबर वाला तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अभी चल रहा है। मैं अभी अगर बाई करना हो, मान लीजिए कल के डेट में मुझे निफ्टी फ्यूचर में कुछ करना है, तो मैं करंट एक्सपायरी कर लूंगा, क्योंकि काफी दिन बचा है। बट जैसे ही हम लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी चले जाएंगे, मतलब यहाँ पे 21 22 ये 23 24 तारीख, क्योंकि 25 को एक्सपायरी है, तो मैं नेक्स्ट वाला प्रेफर करूंगा। और नेक्स्ट वाला इज लाइक गुड एनफ, अगेन एक महीना हमारे पास है। ठीक है, अब इसको बाई करते कैसे हैं, जैसे कि हम इक्विटी सेक्शन में भी आपको एग्जांपल दिए कि यू हैव टू वेज। टू वेज क्या था कि अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए अब इक्विटी में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं कैश में, आपको लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, आप बाई कर लिए, ऊपर गया सेल कर दिए। अगर आपको लग रहा है स्टॉक नीचे जाएगा, तो अब इंट्राडे में इक्विटी में क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। फ्यूचर में भी सेम ऑप्शन आपके पास है, और फ्यूचर में अच्छी बात क्या है कि सेल करके होल्ड कर सकते हैं। जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं कैश में, तो आप होल्ड नहीं कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड होता है, और डे के एंड में आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना होता है। वैसे ही अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, तो आप सेल करके होल्ड भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको दिख रहा है कि निफ्टी बहुत ऊपर आ गई है, एमएमआई में आपको दिख रहा है कि चलो निफ्टी फियर वाले जोन में आ गया, एक्सट्रीम फियर वाले जोन में, एक्सट्रीम ग्रीड, सॉरी फियर का नीचे होगा ना फियर, एक्सट्रीम ग्रीड जोन में, मतलब ओवरबॉट है, निफ्टी काफी ज्यादा ऊपर आ गई, और आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चलो यहाँ से बाजार में गिरावट आएगी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होता है, आप निफ्टी फ्यूचर को बाई भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। सेल जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, बाई पे एक बार देख लेते हैं, निफ्टी फ्यूचर बाई। जैसे आपने बाई पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं 25 क्वांटिटी को बाई करने में यहाँ 69,165 रुपीज का मार्जिन, और यहाँ 50 रुपए के चार्जेस दिख रहे हैं। वैसे अब 100 क्वांटिटी कर लिए, अब आप देख सकते हैं 2,76,000 रुपए, 2,76,000, ये निफ्टी फ्यूचर 100 क्वांटिटी बाई करने में आपको लग रहा है, एंड 132 रुपीज लगभग चार्जेस है। फ्यूचर बाई तब करते हैं आप जब आप बाजार में बुलिश होते हैं और आपको लगता है बाजार यहां से ऊपर जाएगा, बाजार यहां से ऊपर जाएगा, तब आप बाई करके चलते। वही ऑन द अदर हैंड आपको लग रहा है कि नहीं, बाजार यहां से बेरिश है, गिर जाएगा, निफ्टी बहुत ऊपर खड़ा है ना, एक्सट्रीम ग्रीड पे खड़ा है, गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे, सेल के बारे में सोचोगे, बाई की जगह एस पे क्लिक करेंगे, सेल। और सेल आप देख रहे हैं एक लॉट करने में लगभग 68,000 रुपीज लग रहा है, 114 रुपए के चार्जेस लग रहे हैं। वही अगर 100 क्वांटिटी की बात करें, 2,74,713, जिसपे 388 रुपीज चार्जेस है। अगर आप निफ्टी को यहाँ पे सेल करते हैं या शॉर्ट करते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप जुलाई मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को 25 ऑफ जुलाई तक मैक्स होल्ड कर सकते हैं। 25 ऑफ जुलाई इज द डे वेयर दिस कॉन्ट्रैक्ट विल गेट एक्सपायर्ड। और अगर हम स्टॉक की बात करें, एफएनओ में देयर आर मोर देन 200 स्टॉक्स, एंड वहां पे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम रिलायंस की भी बात कर रहे थे, है ना। अब देखिए, रिलायंस जुलाई फ्यूचर, अगस्त फ्यूचर, सितंबर फ्यूचर, 3 कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहे हैं। फ्यूचर में हमेशा अपकमिंग 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। अब देखिए, रिलायंस चल कहा रहा था 3108, और रिलायंस जुलाई फ्यूचर की बात करें तो 3118, लगभग 10 पॉइंट वहां से ऊपर चल रहा है रिलायंस। अब मान लीजिए रिलायंस में आप बुलिश है, आप रिलायंस फ्यूचर पे यहाँ पे बाई पे क्लिक कर दिए। रिलायंस के लॉट साइज की बात करें तो 250 क्वांटिटी इसका बाय डिफॉल्ट लॉट साइज है, 250 क्वांटिटी है ना। और इसको बाई करने में बेसिकली आपका जो मार्जिन है वो लग रहा है 1,38,387, जिसमें 58 रुपीज चार्जेस भी लगेंगे।
ये हो गया रिलायंस को अगर हम बाई करना चाहते हैं। अब सोचिए रिलायंस आप करंट चल रहा है 3108, बाई आप कर रहे हो 3118, 10 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। एक्सपायरी वाले दिन आपको पता है कि ये जो फ्यूचर का रेट है, जो स्पॉट में रेट चलेगा उसी के साथ साथ चलेगा, है ना। तो अगर इसको आप बाई कर रहे हो यहाँ पे रिलायंस के फ्यूचर को, अगर ये 3118 पे जाके क्लोज होता है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी इन स्पॉट मार्केट, तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट मामला बनेगा। अगर ये 3118.3 के ऊपर जाता है, देन यू गोना मेक मनी आउट ऑफ इट। सर सेल में एक लॉट 60,000 कैसे आता है प्लीज बोलो। अरे अभी 25 क्वांटिटी हो गया ना, पहले 100, पहले 50 क्वांटिटी था, ज्यादा लगता था, अब 25 हो गया है। ये आपको दिखा रहा है ऑलरेडी 60,000। ये देखिए ना, निफ्टी जुलाई फ्यूचर सेल कर दिए, देखिए 68,678। निफ्टी जुलाई फ्यूचर बाई कर लिए 69,165, वही 68-69,000, क्योंकि 25 लॉट है ना। पहले हम बोलते थे एक लॉट करने में 1 लाख रुपए लगेगा, 1 लाख रुपए, 1.25 लाख लगेगा, इसलिए बोलते थे क्योंकि पहले लॉट साइज 50 था, अब लॉट साइज 25 हो गया है, तो वो 1.25 लाख से सीधे 60,000 65,000 पे आ गया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा संतोष सर, जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो ना, तो ये आपको मार्जिन मिलता है। आप उसे कैलकुलेट मत करने जाइए कि 25 इंटू 24,375, ये नहीं होता है। वो आपको मार्जिन दे रहा है बाय डिफॉल्ट एक्सचेंज। फ्यूचर में मार्जिन मिलता है ना आपको, एफएनओ दोनों में मार्जिन मिल रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये मार्जिन प्राइस है। ये आप ऐसे मत कैलकुलेट करो स्टॉक की तरह कि 25 गुणे, वैसे भी आप रिलायंस में भी करोगे तब भी आपको वही वही फील होगा, मार्जिन मिलता है ना। देखिए 250 इंटू 3,118, बहुत ज्यादा आएगा, है ना। अब यहाँ पे लग रहा है 138 क्योंकि ये मार्जिन मिल रहा है। नाउ यू गेट इट। चलिए, वैसे ही अगर आपको लग रहा है रिलायंस रिलायंस गिरने वाला है, आप श्योर हो कि हाँ रिलायंस गिर जाएगा, हमें शॉर्ट करना है, तो इंट्राडे में तो आप शॉर्ट कर सकते हो, बट उसको डे एंड पे पोजीशन काटना होगा। बट मान लीजिए आपके रिलायंस पे ये व्यू है कि आने वाले एक हफ्ते में रिलायंस में गिरावट आएगी, तो आप क्या कर सकते हो, रिलायंस का जुलाई का फ्यूचर लिए, है ना, और उसको सेल कर दिए। सेल करने में आपको 137 लग रहा है, यहाँ पे 1,37,000 रफली। 250 क्वांटिटी ही कर सकते हैं आप, क्योंकि लॉट साइज प्री डिफाइंड होता है। और यहाँ पे आपने सेल कर लिया 3,118.3 पे आपने सेल किया है। जैसे जैसे रिलायंस यहाँ पे गिरेगा, मान लीजिए उदाहरण दे रहे हैं कि रिलायंस आज 3,108 पे क्लोज हुआ है, कल ये 3,100 पे क्लोज हो गया, यहां से 8 रुपए नीचे, और आज आपने शॉर्ट करके रखा था, तो 3,118 का जो भाव है वो भी गिर के लगभग 3,110, 9, 11 ऐसा ही कुछ रेट दिखाएगा। मतलब जैसे स्पॉट में बाजार गिरेगा ना, फ्यूचर विल फॉलो। स्पॉट में बाजार 1% गिर गया तो फ्यूचर में भी बाजार लगभग लगभग उतना गिरावट आपको दिखाएगा। लगभग लगभग मतलब अगर ये 1% गिरा तो 0.95% गिर गया, लगभग इतना आपको साथ साथ चलता हुआ दिखेगा। और ये जो 10 रुपए का डिफरेंस अभी रिलायंस के स्पॉट में और रिलायंस के करंट मंथ के फ्यूचर में है, ये 10 रुपए का डिफरेंस ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12-13 ट्रेडिंग सेशन, जो भी ट्रेडिंग सेशन इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में बचा है, धीरे 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 वो दोनों में ये जो 10 रुपए का डिफरेंस है वो घटता जाएगा, वो घटता जाएगा, और एक्सपायरी वाले दिन दोनों इक्वल हो जाएंगे। स्पॉट के प्राइस को फ्यूचर का प्राइस फॉलो करता रहता है। स्पॉट में बाजार ऊपर जाएगा, फ्यूचर का प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। स्पॉट में बाजार में गिरावट होगी, फ्यूचर का प्राइस में भी धीरे धीरे गिरावट होगी। और रूल ये कहता है कि बाय द डे ऑफ एक्सपायरी दोनों आके बराबर हो जाएंगे। ठीक है सर, स्क्रीन को व्हाइट करिए। अरे ये इसके बैक एंड में एक्चुअली ब्लैक डार्क मोड करके रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए उसे। आइए इधर, ओआई टू वाई ट्रेडिंग कैश, अरे बात करेंगे ओआई टू वाई के बारे में अभिषेक सर, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दा कुछ और है आज का। अब आप लोग बताइए, पहले हम लोग बात की इक्विटी का, है ना, इक्विटी कैश इंट्राडे और लॉन्ग टर्म दोनों बात कर लिए। अब हम बात किए हैं फ्यूचर्स की, कि फ्यूचर में बाइंग एंड सेलिंग, फ्यूचर में बाई करना लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पोजीशन बनाना, या फिर शॉर्ट करना, ये दोनों बातें हमने कर लिया। हाँ फ्यूचर में भी अब लिमिट ऑर्डर फॉर शॉर्ट लगाइए ना, ये देखिए ना, ये कहाँ चल रहा है 3,118, आपने लिमिट लगा दिया यहाँ पे 3,100, लेट से 15 दे दिया कि यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे भी लिमिट लगाना है। अब फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में हो तो प्लीज एक बार चैट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बहुत बार मैं सुना हूं क्लास के दौरान कि सर फ्यूचर में कैसे ट्रेड करें। अब एक और सवाल है
कि मान लीजिए आपको निफ्टी दिख रहा है स्पॉट में कि बुलिश मोमेंटम में है, बुल रन होने वाला है, आपको लग रहा है यहाँ से बाजार 50-60 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो जो आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो उसको आप निफ्टी फ्यूचर में भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ से निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जाएगा ना, तो फ्यूचर के प्राइस भी आप देखेंगे लगभग 48-50 पॉइंट ऊपर चला गया, मतलब वो स्पॉट के साथ साथ ही चलता दिखेगा, है ना। तो 50 पॉइंट के मोमेंटम में आप 45, 47, 48, 50 पॉइंट लगभग उतना पा सकते हैं, ज्यादा मोमेंटम आपको मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन में एक डेल्टा वैल्यू होता है जो प्रीमियम को इंपैक्ट करता है, बट फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर जैसे जैसे स्पॉट में बाजार बढ़ेगा, फ्यूचर का भाव भी उसी डायरेक्शन में अक्सर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे निफ्टी में 100 पॉइंट को अपसाइड मोमेंटम हो, तो फ्यूचर में आप 90, 95, 97 पॉइंट पा सकते हैं, तो आपको ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, जो आप निफ्टी में पुट बाई करते हैं कि आपको दिख रहा है कि बाजार बेयरिश है, यहाँ से 50 पॉइंट गिर जाएगा, तो आपने पुट बाई किया किसी स्ट्राइक प्राइस का, 50 में 30-35 पॉइंट का आपको मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम मिल गया, कि 50 पॉइंट बाजार गिरा, 35 पॉइंट आपका प्रीमियम बढ़ गया। अगर वही ट्रेड आप फ्यूचर में एग्जीक्यूट करें, तो उसमें क्या करेंगे, फ्यूचर में सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे, और जैसे ही निफ्टी 50 पॉइंट नीचे गिरेगा, आप देखेंगे फ्यूचर में आपको 45, 46, 47, 48, इनफैक्ट 50 पॉइंट तक का प्रॉफिट हो गया, लगभग लगभग साथ ही साथ वो चलता रहता है। तो ऑप्शन के ट्रेड को फ्यूचर में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि फायदा क्या है, फायदा क्या है कि ज्यादा मोमेंटम का फायदा है, दूसरा टाइम डिके नहीं होगा उसका फायदा है, कि मान लीजिए बाजार वहीं का वहीं रह गया, डे एंड आ गया, आपके ऑप्शन वाले प्रीमियम में 10% का गिरावट देखने को मिल गया, क्योंकि बाजार वहीं का वहीं रह गया, और ऑप्शन का प्रीमियम जो आपने 100 रुपए में खरीदा तो 90 रुपए हो गए, 88 रुपीज हो गया, क्योंकि पूरा दिन का टाइम डिके हो गया। ऑन द अदर हैंड, अगर आप फ्यूचर में किए तो भाव लगभग लगभग वही है, 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे, तो टाइम डिके से आप बचेंगे, प्रॉफिट भी ज्यादा मात्रा में होगा, है ना। इसे होल्ड भी आप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है छोटा मोटा लॉस है, आपको लग रहा है नहीं होल्ड कर लेते हैं, गैप अप खुल ही रहा है बाजार, कल गैप अप खुल गया तो भी आप पोजीशन प्रॉफिट में निकाल लेंगे। ऑप्शन वाले प्रीमियम को अगर आप होल्ड करेंगे तो नुकसान में जाने के चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि स्पॉट में अगर फ्लैट भी खुल गया तब भी लॉस हो जाएगा आपको ना, मतलब आपके डायरेक्शन में खुलेगा तभी प्रॉफिट होगा, आपके डायरेक्शन के अपोजिट खुला तो लॉस है ही, और बराबर भी खुल गया तब भी लॉस हो जाता है। ऑन द अदर हैंड फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है, टाइम डिके वाला मामला नहीं है। आज जुलाई और अगस्त के फ्यूचर उपलब्ध है, जुलाई अगस्त और सितंबर के भी फ्यूचर उपलब्ध है आज के डेट में, करंट, नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट। जयदीप जी वेट करिए, अभी कुछ और टॉपिक चल रहा है ट्रेड के बारे में, नहीं ये वाला देख लीजिए। दूसरी बात, रोल ओवर की बात लोग पूछते हैं कि फ्यूचर में रोल ओवर कैसे करें। रोल ओवर की एक फीचर होती है, कुछ ब्रोकर्स देते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट को जाके वहां पे रोल ओवर, जब आप पोजीशन बना लेंगे उसमें उसको कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है। अगर कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं भी दिख रहा है, आप सिंपल से क्या काम करोगे, मान लो आज 25 जुलाई है, हमने निफ्टी फ्यूचर को बाई करके रखा था, और मुझे इस पोजीशन को कैरी ऑन करना है, सो 25 जुलाई को जब डे एंड आएगा, लास्ट वाला दिन, अंतिम वाला दिन, उस दिन बाजार हमें जब दिखेगा, मान लीजिए हम बाई करके चल रहे हैं, हमारा सेंटिमेंट क्या है, बुलिश है, उस दिन बाजार जब अपने डे लो को हिट करने जाएगा, उस टाइम अपने पोजीशन को काट देंगे करंट वाला, और नेक्स्ट वाले मंथ के पोजीशन को बाय कर लेंगे। मतलब एट द सेम टाइम cutting off the current position and buying the next month position will do the rollover for you, बात वही है घुमा फिरा के। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ ब्रोकर्स आपको ऑप्शन देते हैं कि उस पोजीशन को आप रोल ओवर करें, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, मतलब करंट मंथ के फ्यूचर के रेट और नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर के रेट में एक अंतर होता है, क्योंकि टाइम ज्यादा मिल रहा है, तो वो मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं राहुल सर, आई हैव मोर देन दैट बट इट्स ओके। एक ही, मतलब 2-3 डीमैट अकाउंट होना कोई खराबी नहीं है, बट मेक श्योर करिए आप एक ही को ट्रेडिंग के लिए यूज करो, है ना, बाकी जो सेकेंडरी वाला है उसको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से रखो। गुड क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट टारगेट प्राइस इन फ्यूचर एंड हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट मार्जिन। अब देखिए, फ्यूचर में ट्रेड तो हम समझ गए, अब टारगेट कैसे हम समझे। अब मान लीजिए कि अभी की बात कर लेते हैं, आते हैं ऑप्शन चेन में, और ये नेक्स्ट वीक 11 जुलाई की एक्सपायरी निफ्टी सेलेक्ट कर लिया हमने। अब मान लीजिए ऐसा दिख रहा है बाजार, ये है करंट मार्केट, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एंट्री, मान लीजिए यहाँ पे हम सोच रहे कि इस लेवल पे आए तो हम एक कॉल बाई कर लेंगे, कहाँ पे, 24,254 पे निफ्टी आएगा तो हम एक कॉल बाई कर लेंगे, ये हम डिसाइड कर लिया आज के डेट में। और मान लीजिए बाजार चल रहा है, तो होगा क्या, जब स्पॉट में ये लेवल आएगा, जब स्पॉट में बाजार
24,254 पे आएगा तो हम इसको फ्यूचर में बाई कर लेंगे। अब फ्यूचर में उस दौरान क्या भाव चल रहा है वो आपका हेडेक नहीं है, आपको कंपैरिजन या कुछ और नहीं देखना है। जब स्पॉट में बाजार 24,254 आएगा मतलब जहां बाजार है उसके लगभग 48 पॉइंट नीचे, तो फ्यूचर में भी ये भाव जो 375 चल रहा है ये कहीं ना कहीं 325 327 पे चलेगा। यहां से 50 पॉइंट का स्पॉट में गिरावट फ्यूचर में भी लगभग 48-50 पॉइंट का गिरावट दे देगा। तो जब ये 254 पे बाजार आया तो मान लीजिए फ्यूचर का वैल्यू आपका 325 चल रहा है, 254 और ये 325, तो आप वहां पे 325 जो दिख रहा है उसमें बाई कर लेंगे। अब इस ट्रेड का टारगेट आपने डिसाइड किया है कि जब ये ट्रेड यहां पे आ जाएगा 303, मतलब जहां से आपने बाई किया वहां से 50 पॉइंट ऊपर, तो जो आपने 325 पे उस दौरान स्पॉट को देखते हुए बाई किया था, जब ये 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो लगभग लगभग वो 370 375 पे फ्यूचर चलेगा, तो आप फ्यूचर में बुक कर लेंगे। मतलब सारी गतिविधियां हम स्पॉट प्राइस को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। ऑल द कैलकुलेशंस आर डन विद द हेल्प ऑफ करंट मार्केट प्राइस, स्पॉट प्राइस। हर एक चीज हम स्पॉट को देख के कर रहे हैं बट बाइंग फ्यूचर में कर रहे हैं। तो जब भी स्पॉट पे आपको उस लेवल आएगा आप एंटर कर जाओगे, जब भी स्पॉट में आपका टारगेट आएगा आप उससे एग्जिट कर जाओगे, और आप देखोगे कि जैसे जैसे स्पॉट का बाजार चला है लगभग उसी दिशा में उसी प्रकार से फ्यूचर का भी बाजार चला है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे स्पॉट को चेंज करके फ्यूचर करके उसमें कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, उसमें कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। हमेशा हर एक चीज बाजार को देखना भी स्पॉट में है, बाजार में वैल्यूज भी कैलकुलेट करना है स्पॉट के हिसाब से, बस ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है फ्यूचर में। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? प्रॉफिट कैसे काउंट होगा? जब बाजार 250 पे आके आपको एंट्री दे रही है तो उस टाइम मान लीजिए फ्यूचर का भाव चल रहा था 325, जैसे ही बाजार 250 से 300 पे गया फ्यूचर का भाव 225 से 270 या 275 चला गया। वो जो 45-50 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिला इनटू 25 जो आपका लॉट साइज था वही आपका प्रॉफिट है। फ्यूचर में जितने पॉइंट का मोमेंटम हुआ प्रीमियम में इनटू योर लॉट साइज, इनटू योर क्वांटिटी, एक्चुअली लॉट साइज नहीं क्वांटिटी, मान लीजिए 25 क्वांटिटी है 50 क्वांटिटी है, जितना भी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो जाएगा। सर बिग लॉट साइज से अगर ट्रेड करना हो तो लिमिट ऑर्डर से ट्रेड करेंगे या मार्केट ऑर्डर पे करेंगे? चाहे बिग लॉट साइज करिए चाहे स्मॉल लॉट साइज करिए, हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाया करिए। लिमिट ऑर्डर से बहुत अंतर पड़ जाता है कभी कभी, है ना। कभी मार्केट ऑर्डर प्लेस मत करा करिए, भले ही करंट मार्केट के भाव पे आपको लेना है, आप खुद से मैनुअली उसको लिमिट ऑर्डर में टाइप करके उतने में बाई कर लीजिए। मार्केट के भरोसे मतलब मार्केट को लिमिट ऑर्डर ओपन खुला छूट मत दीजिए, आप खुद से मतलब मार्केट प्राइस में आप मत जाइए, आप लिमिट ऑर्डर लगाया करिए, चाहे बड़ा क्वांटिटी करे छोटा क्वांटिटी करे, दैट विल बी दैट विल बी द राइट वे टू डू इट। हाउ टू सेट टारगेट? जैसे ही स्पॉट में टारगेट आया वैसे ही फ्यूचर में टारगेट लग गया, हो गया। आपको सेट टारगेट करंट मार्केट स्पॉट प्राइस पे ही करना है। स्पॉट पे आपने देख लिया कि ये मेरा बाइंग लेवल है ये मेरा सेलिंग लेवल है, अब उसको स्पॉट में वॉच करेंगे, जैसे स्पॉट में वो हिट किया तुरंत आप फ्यूचर पे स्क्वायर अप कर देंगे। सो ऑल द कैलकुलेशंस यू आर डूइंग इन स्पॉट, यू नो यू आर ऑब्जर्विंग द स्पॉट चार्ट ओनली, आप स्पॉट के चार्ट को ही देख रहे हो, कैलकुलेशन भी स्पॉट में कर रहे हो, बस बाइंग आपने फ्यूचर में किया है। क्या फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है ओवरनाइट के लिए? बिल्कुल किया जा सकता है। प्रोटेक्ट मतलब क्या आप यहाँ पे हेजिंग की बात कर रहे हैं या क्या आप यहाँ पे पोजीशन में ज्यादा लॉस ना हो उस टाइप का प्रोटेक्ट बोल रहे हैं कि आप कैरी फॉरवर्ड की बात करें? एक बार ये क्वेश्चन पूछे अर्पित जी वंस अगेन। क्या प्रॉफिट सेम मंथ के फ्यूचर में ज्यादा होता है? अक्सर होता है, लेकिन देखिए अगर आप अपकमिंग मंथ का फ्यूचर बाई किए तो वो जो डिफरेंस है, अभी देखिए कितना नेक्स्ट मंथ का किए, मान लीजिए 187 पॉइंट का डिफरेंस है, तो इस मंथ के एंड में जाते जाते जुलाई वाला जो 73 पॉइंट का डिफरेंस है, एक्सपायरी वाले दिन ये खत्म हो चुका होगा। 73 पॉइंट का डिफरेंस, राइट, स्पॉट के भाव के हिसाब से फ्यूचर चलेगा। और ये जो 187 पॉइंट का डिफरेंस अभी दिख रहा है अगस्त वाले प्रीमियम में, ये एक्सपायरी जाते जाते इसमें 100 और 110 पॉइंट का ही डिफरेंस रह जाएगा। ये इसमें भी तो डिके होगा, क्योंकि इसमें जो अभी राइट नाउ 35 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं, वो मंथ एंड में जाते जाते 22 ट्रेडिंग सेशन बचेंगे, इस महीने के 13 ट्रेडिंग सेशन हट जाएंगे, तो उसमें भी तो डिके होगा।
तो मंथ एंड जाती जाती है 73 पॉइंट, मतलब 25 ऑफ जुलाई डे एंड, जब निफ्टी की एक्सपायरी होगी उस दिन ये 73 पॉइंट पूरा डिके होके निफ्टी स्पॉट के साथ चल रहा होगा। ये 187 पॉइंट भी घट के 110 120 रह गया होगा, और ये 303 पॉइंट भी घट के 200 के इर्द गिर्द रह गया होगा, और सितंबर के जगह अक्टूबर का भी अब कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो चुका होगा। जैसे ही जुलाई खत्म होगा अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा, और अक्टूबर वाला कॉन्ट्रैक्ट 300 पॉइंट ऊपर आपको मिलेगा। चलिए, यहां पे क्वेश्चन था प्रोटेक्ट का मतलब, हेजिंग की बात हो रही है कि मान लीजिए ओवरनाइट हमने बाई कर लिया है और हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए यहां पे जब निफ्टी 23,000 पे चल रहा था, या अभी की बात करें, अभी का एग्जांपल देना ज्यादा अच्छा होगा, पर इसको आप सुझाव या ट्रेडिंग टिप्स मत समझिएगा। मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर आके खड़ा है, यहां से कितना ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, और यहां से एक करेक्शन आने की पूरी संभावना है, हर जगह ये बातें चल रही हैं। हाउएवर, मान लीजिए कि अभी निफ्टी चल रहा है 24,302, और किसी के मन में टारगेट है कि 25,000 जाएगा, कोई ऐसा सोच के बैठा है कि भाई निफ्टी तो 25,000 तो जाएगी, बट गारंटी है क्या 25,000 यहां से जाएगी? कोई गारंटी नहीं है, बाजार में कुछ गारंटीड होता ही नहीं है एक्चुअली। अब किसी व्यक्ति ने यहां पे निफ्टी का फ्यूचर का एक लॉट बाई कर लिया है, निफ्टी फ्यूचर का एक लॉट उन्होंने बाई कर लिया जुलाई फ्यूचर का, और उन्होंने उस पोजीशन को रख दिया है। अब मान लीजिए कुछ बुरा न्यूज आ गया बाजार में, और बाजार धड़ाम से गिर गया नीचे, मान लीजिए 2-3 दिन कंटिन्यूअस फॉल आ गया, यहां से 1,000 पॉइंट गिरावट आ गई, यहां से 1,500 पॉइंट बाजार गिर गया किसी रीजन से। अगर ऐसा होता है, तो अगर आपका ये फ्यूचर वाला पोजीशन नेकेड रह गया, तो जो 25 क्वांटिटी है, 1,000 पॉइंट गिरा तो 25,000 का लॉस, 1,500 पॉइंट गिरा तो 37,500 का लॉस, 2,000 पॉइंट गिरा तो 50,000 का लॉस। तो ये जो आपका नेकेड पोजीशन है ना, ये अनलिमिटेड लॉस दे सकती है आपको, मतलब बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकती है। वैसे तो ऐसे 2,000 पॉइंट बिना रीजन के बाजार नहीं गिरता है कभी, कोई बहुत मैसिव रीजन चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, जस्ट लाइक कोविड और यूक्रेन रशिया वॉर, जब मार्केट टूटा था है ना, भयंकर वाला। बट अब मान लीजिए कि आप बुलिश तो हैं, आपको लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा, आपने फ्यूचर बाई करके भी रखा है, लेकिन आप इंश्योर करना चाहते हो कि इनकेस से उल्टा चला जाए, या कोई अफरा तफरी मच जाए, या कोई बुरा न्यूज आ जाए, तो मेरा पोजीशन बहुत बुरी तरीके से फंसे ना। उस केस में एज एन इंश्योरेंस, ये देखिए करंट एक्सपायरी चला, एज एन इंश्योरेंस लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा पुट ऑप्शन बाई कर लेते हैं। पुट ऑप्शन इसलिए बाई कर लेते हैं कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट तो होगा ही, और हमारा निफ्टी फ्यूचर का जो पोजीशन है वो प्रॉफिट हो ही जाएगा। बट इनकेस अगर गिर गया नीचे, अगर भयंकर गिरावट आ गई, तो उस केस में ये पुट ऑप्शन हमारा एक इंश्योरेंस की तरह है। यहीं पे आती है ऑप्शन ट्रेडिंग। एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन इसीलिए किया गया था बाजार में कि ये एक इंश्योरेंस काइंड ऑफ मैकेनिज्म पे वर्क करें, कि कोई भी अपने नेकेड पोजीशन को छोड़ने की जगह उसको हेज करने के लिए ये ऑप्शन ट्रेडिंग का इस्तेमाल करें। लेटर ऑन जो हमारे इंडियन मार्केट में लाइक जो ट्रेडर्स, इंडियन ट्रेडर्स उसको नेकेड बाइंग और सेलिंग करने लगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। 10,000 लाया कि 10 का 20 हो जा रहा है ना, पैसा डबल हो जाए, 3 गुना 4 गुना हो जा रहा है, मतलब क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अप टाइम और डाउन टर्म्स है, तो बहुत सारे लोग इसको नेकेड ट्रेड करना शुरू कर दिए। बट इसका एक्चुअल इंट्रोडक्शन, ऑप्शन ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन बाजार में जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस, अपने पोजीशन को हेज करने के लिए और इंश्योर करने के लिए बना है। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी ने 24,200 का पुट ऑप्शन, यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितना आप इन द मनी में जाके इंश्योरेंस बाई करोगे उतना महंगा इंश्योरेंस है। मान लीजिए 10 लाख की कार है, तो 10 लाख की कार के लिए क्या कोई 3 लाख का इंश्योरेंस बाई करेगा? 10 लाख का कार का वैल्यू है, कि क्या वो 3 लाख रुपए वाला इंश्योरेंस लेगा? रादर वो 20, 25, 30 हजार वाला इंश्योरेंस लेना चाहेगा, है ना? तो जितना आप इन द मनी जाके इंश्योरेंस बाई करोगे उतना महंगा हो जाएगा। वैसे आउट ऑफ द मनी लेंगे तो एक छोटा इंश्योरेंस, 10 लाख की कार में लोग 20, 25, 30 हजार का इंश्योरेंस ले सकते हैं, कि चलो कुछ हुआ तो इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे, नहीं हुआ तो 30,000 पानी में चला गया, है ना? वैसे ये प्रीमियम, अगर बाजार गिरा नहीं तो ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा। वही वाली बात है कि इंश्योरेंस क्लेम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि गाड़ी लड़ा ही नहीं। वही ऑन द अदर हैंड, अगर गाड़ी लड़ गया, तो वही 30,000 रुपए का प्रीमियम जो आप 10 लाख की गाड़ी में दिए हैं, शायद आपको आसानी से उस गाड़ी को बनवाने में, भले लाख रुपए का खर्चा है, वो कंपनी
आपको बना के दे देगी। तो इसीलिए मान लीजिए कोई निफ्टी फ्यूचर बाई करके चल रहा है, जस्ट टू बी इन अ सेफर साइड, वो 24,200 का पुट खरीद लिया है 84 रुपीज का, है ना। सेम क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी उन्होंने बाई करके रखा है उतने ही क्वांटिटी का इंश्योरेंस उन्होंने ले लिया। अब मान लीजिए किसी कारणवश निफ्टी 24,300 से 23,300 चला गया, 1,000 पॉइंट का गिरावट, 1,000 पॉइंट नीचे यहां निफ्टी गिर गया। जो 25 क्वांटिटी में उन्होंने फ्यूचर बाई करके रखा था, क्योंकि बाजार 1,000 पॉइंट गिर गया तो 25,000 का नुकसान, रफली 25,000 का नुकसान हो गया। वहीं 24,200 का जो प्रीमियम है, जो कि 84 रुपीज में चल रहा है, वहां पे जब बाजार 23,300 पे जाएगा तो इस प्रीमियम का वैल्यू लगभग लगभग 900 रुपीज हो चुका होगा, मिनिमम 900 रुपीज ये इन द मनी में आ चुका होगा। और बाजार वहां से 900 पॉइंट नीचे चल रहा है ना। तो 900 पॉइंट नीचे चलने का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, कि 900 रुपये तो ऐसी इंट्रिंसिक वैल्यू वो तो रहेगा ही, क्या पता टाइम वैल्यू भी उसमें बचा तो और एक्स्ट्रा बचेगा। तो ये 1,000 पॉइंट के गिरावट में जो 25,000 का नुकसान हो रहा है, वही 900 पॉइंट यहां पे ये इंश्योरेंस आपका कवर कर दिया। एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन ट्रेडिंग इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्यों यहां पे कैसे पोजीशन को हेज करें? किसी ने पूछा था कि सर हाउ कैन आई प्रोटेक्ट दिस पोजीशन। ये फ्यूचर पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट का लोग यूज कर लेते कि जो फ्यूचर वाला पोजीशन है उसी को हम इंश्योर कर ले कि अगर उल्टा चला गया तो कैसे हम बच सकते हैं। सो दिस इज लाइक एन इंश्योरेंस। अब ऑन द अदर हैंड, मान लीजिए बाजार यहां से 500 पॉइंट ऊपर चला गया, तो 500 पॉइंट ऊपर जाने पे आपको 12,500 का प्रॉफिट हो गया जो आपने फ्यूचर बाई किया था। और वहीं ये 84 रुपीज का जो आपने प्रीमियम खरीदा था लगभग 2,000 रुपया लगा के, तो 12,500 में से 2,000 रुपया आपका जीरो हो गया। इज जस्ट लाइक कि आपने कार का इंश्योरेंस कराया था, 10 लाख का कार था, 30,000 का इंश्योरेंस था, गाड़ी कहीं भी एक्सीडेंट नहीं हुआ 1 साल में और आपको क्लेम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो 30,000 रुपये पानी में चला गया। वैसे यहाँ पे 84 रुपीज का प्रीमियम पानी में चला गया अगर बाजार उल्टा नहीं गया। और क्योंकि बाजार आपके डायरेक्शन में गया तो ऑब्वियस सी बात है आपने प्रॉफिट बनाया, और जो आपने प्रॉफिट बनाया उसी में का कुछ कुछ आपका प्रीमियम कट हो गया जो आपने एज एन इंश्योरेंस बाई करके रखा था। दिस is the actual use of options। ऑप्शंस में नेकेड बाइंग करने के लिए ऑप्शंस बनाया नहीं गया था, ऑप्शंस को एज एन इंश्योरेंस यूज करने के लिए बनाया गया था। हाउएवर लेटर ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं उसको इस इंस्ट्रूमेंट को एज एन गुड मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगे और सोचिए अरे यहाँ तो कम पैसा लगा के लंबे दाव खेले जा सकते हैं ना। क्योंकि देखिए फ्यूचर में हर कोई बाय करने का कैपेसिटी नहीं रखता है। फ्यूचर में एक लॉट आप देख रहे हैं 66,000 60,000 है ना, जहां 100 क्वांटिटी में करना हुआ लगभग 3,20,000 रुपए 3,30,000 रुपए, तो हर कोई नहीं कर सकता। बट ऑप्शंस में क्या, 100 क्वांटिटी है ना, यहाँ पे मान लीजिए 150 रुपीज का प्रीमियम है, 100 क्वांटिटी 15,000 रुपए, आप 100 क्वांटिटी 4 लॉट में काम करना शुरू कर दिए। तो ऑप्शन में पैसा लगता कम है, और पैसा कम लगता है तो इसीलिए ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं। वैसे ही पैसा बनने की संभावनाएं भी लोगों को दिखता है कि बहुत जल्दी कैपिटल अप्रिशिएट हो जाएगा, है ना। जो लॉन्ग टर्म लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में, वो होप करके चलते हैं कि सालाना 20% का अगर अप्रिशिएशन मिले हमारे टोटल पोर्टफोलियो में, दे आर वेरी हैप्पी कि चलो 20% हमारा पोर्टफोलियो 1 साल में बढ़ा। बैंक जबकि 7% 6% दे रहा है तो हम 20 कर लिए, इट्स अ गुड अचीवमेंट। वही ऑप्शंस बायर डेली 20% 30% 40% के उम्मीद में रहते हैं कि आज 10,000 लगाया 12 कर लिया, कब कल 12,000 लगाया तो 14 15 कर लिया, है ना। तो दिस इज हाउ इट वर्क। हाँ बिल्कुल अभिषेक सर, ये इंश्योरेंस आपको वीकली करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा, शायद आप ये सोच के चलो अपकमिंग 4-5 दिन में जाएगा, तो आप ये इंश्योरेंस बाई कर लिए। मान लीजिए 5 दिन में चला गया, वेल एंड गुड। मान लीजिए 5 दिन में नहीं गया, वहीं का वहीं रहेगा, तो इंश्योरेंस समाप्त हो गया फिर अगले हफ्ते। क्योंकि आपको ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी देखने को मिलता है इंडेक्स में, तो इंडेक्स वाले केस में ये वीकली वाला हो गया। वहीं अगर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हो, वहीं अगर आप स्टॉक्स में बाई कर रहे हो, तो स्टॉक्स में फ्यूचर का एक्सपिरेशन एंड ऑफ थर्सडे होता है, राइट। वहीं स्टॉक्स में ऑप्शन का जो एक्सपिरेशन है वो भी एंड ऑफ मंथ होता है। तो वहां आपका ये साथ साथ ट्यून करके चलेगा
कि आपने किसी स्टॉक को फ्यूचर में बाई कर लिया और उसी का एक आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन बाई कर लिया। आउट ऑफ द मनी क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे हेज करने के लिए, थिंक अबाउट इट। वही एग्जांपल याद रखिए कि 10 लाख की कार का इंश्योरेंस आप सालाना 3 लाख रुपया नहीं पे करना चाहेंगे, 2.5 लाख नहीं करना चाहेंगे, रादर आप 20, 25, 30 हजार का इंश्योरेंस ढूंढेंगे। तो इसीलिए आउट ऑफ द मनी यहाँ पे इंश्योर करने के लिए रखा जाता है कि अगर बहुत बड़ा मूवमेंट आता है अपोजिट डायरेक्शन में, वो आपके बच बचाव का काम करेगा, है ना। इन द मनी में जाएंगे तो प्रॉफिट में से ही आपका बहुत बड़ा मार्जिन कट हो जाएगा। तो स्टॉक वाले केस में आपका क्या होता है कि स्टॉक ऑप्शंस एंड स्टॉक फ्यूचर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी थर्सडे, जो लास्ट थर्सडे होता है वहां होता है, तो ट्यून कर जाता है। लेकिन जब भी आप इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडेक्स में ऑप्शन की एक्सपायरी वीकली हो जाती है, और इंडेक्स में, और फ्यूचर फ्यूचर ऑप्शन की बात करें अगर इंडेक्स में, तो वो मंथली होती है। सो यू हैव टू गो विद दिस वीकली प्लान मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि आप बहुत दूर का अगर आप बाई करें, आप देखिए यहाँ पे 25 का ले लेते हैं, ये देखिए 25 जुलाई, और यहाँ पे हम रिफ्रेश किए तो अगेन आप देखेंगे कि प्रीमियम बहुत तगड़ा और बहुत हाई है, ये देख रहे हैं। और क्या पता आप उतना देर वेट ना करें, उससे पहले ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ले, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं महंगा दिख रहा है प्रीमियम, सो यू कैन गो अकॉर्डिंगली एज पर योर प्लान। फ्यूचर के लिए कितना पैसा होना मिनिमम चाहिए टैगोर जी? फ्यूचर के लिए अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तो डीमैट में 5 लाख रुपया कम से कम रखो, 4-5 लाख रखोगे तभी मजा आएगा, है ना। उससे कम नहीं। ऐसा नहीं कि 60 हजार का एक लॉट है, 65 हजार का, तो हम 70-80 हजार रुपये लेके फ्यूचर करना शुरू कर दे। थोड़ा सा लेवरेज आपको होना चाहिए, एटलीस्ट 5 लॉट खरीदने का पैसा हो तब आप एक लॉट बाई करके चलो, है ना। हाँ, यू एग्जिट द ट्रेड ऑन लिमिट ऑर्डर एज वेल। लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में अंतर क्या है ये समझ लीजिए। बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं चैट सेक्शन में कि सर लिमिट ऑर्डर बाई के टाइम लगाते हैं कि सेल के टाइम लगाते हैं कि दोनों टाइम लगाते हैं, तो इसको समझिए। जैसे ही आप किसी ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप बाजार को एक खुला छूट दे रहे हो कि ये रहा मेरा शेयर, जो भी भाव बाजार में मिल रहा है आप मुझे दे दो। अब ये बाजार के पास एक खुला छूट है कि वो कितने में उसको सेल कर रहा है। कभी कभी आप ऑर्डर लगा के देखे होंगे मार्केट ऑर्डर कि प्रीमियम 102 रुपए का चल रहा है, एग्जीक्यूट 104 में हो गया निफ्टी में, देखे होंगे आपने, फॉर श्योर देख रहे हो। तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट ऑर्डर लगाना मतलब बाजार को खुला, कोई भाव आपने बताया नहीं कि कितने में बेचना है, आपने बोला कि बस जितना में भाव चल रहा है बेच दो। अब उसमें काम आता है ऑर्डर मैचिंग सिस्टम का। ऑर्डर मैचिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है? बहुत सारे लोगों ने बाई ऑर्डर लगा के रखा है, बहुत सारे लोगों ने सेल ऑर्डर लगा के रखा है। जब एक दूसरे का ऑर्डर का वैल्यू मैच होता है कि मैं 110 रुपए 15 पैसे में बेचना चाहता हूं, अगर कोई बायर 110 रुपए 15 पैसे में खरीदना चाहता है, तब वो ऑर्डर मैच कर जाता है। तो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम में आपको जो बायर एंड सेलर की गतिविधियां हो रही हैं, वो दोनों का जो भाव मैच हो जाता है, तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे ही आप मार्केट ऑर्डर दिया, आप अपने डीमैट ब्रोकर को खुला छूट दे दी कि जो भी बाजार का भाव है, आप उसमें हमारा पोजीशन को या तो बाई कर ले रहे हैं या तो काट ले रहे हैं पोजीशन को। ऑन द अदर हैंड, जैसे ही आप लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं, आप बाजार में अपने डीमैट को बता दे रहे हो, डीमैट जो है ना आपका, डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीमैट अकाउंट, आप बता दे रहे हो कि भैया 115 रुपए में ही बेचना है, 114.95 भी नहीं चलेगा, 115 तो 115। जो बात है वो साफ है। आप एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि यहीं पे हमें बेचना है, इससे ऊपर नहीं। थैंक यू दिनेश सर, अप्रिशिएट योर लव। चलिए, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर को समझे। मार्केट ऑर्डर मतलब आप उसको खुला छूट दे रहे हो, जो कि देना नहीं चाहिए, आपका पैसा है, आप डिसाइड करो कितने बेचना है। अब एक सवाल कि सर 112 रुपए में प्रीमियम चल रहा है और मुझे 112 में बेचना है, तो क्या मैं मार्केट ऑर्डर लगा दूं? मैं आपको बोलूं आप 112 लिमिट ऑर्डर लगा के एग्जीक्यूट कर दो, आप 112 का ही लिमिट ऑर्डर लगा दो, ठीक है ना। मार्केट ऑर्डर में मत जाइए, क्योंकि 112 का चल रहा है भाव, अब जैसे ही मार्केट ऑर्डर लगा के पंच करोगे, वैसे तो हर सेकंड रेट बदल रहा है। जैसे ही आप पंच किए वो 111 में एग्जीक्यूट हो गया, 111.2 में एग्जीक्यूट हो गया। वहीं अगर आप 112 लाए तो उसको पंच किए होते तो 112 में विद इन द मैटर ऑफ 10 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ होता वो। बट क्योंकि आपने मार्केट ऑर्डर लगाया तो वो बात बनी नहीं। दैट इज वाई एक हैबिट बनाइए, अ गुड हैबिट, क्या कि जब भी ट्रेड करना है लिमिट ऑर्डर लगाना है, उसको हैबिट में लाइए। बहुत बार बचबचाव हो जाता है, बहुत बड़े 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 कांड भी हो गए हैं कि लोग लिमिट ऑर्डर की जगह मार्केट ऑर्डर लगाए और बहुत बड़ा सा लॉस भी हो गया प्रॉफिटेबल ट्रेड में। वो खैर अलग की बात है, बट दिस इज हाउ इट गोज, ठीक है।
अब हमने बात कर लिया, अभी क्या किसी को कोई क्वेश्चन है फ्यूचर ट्रेडिंग में? हमने इक्विटी की बात कर ली, हमने फ्यूचर की बात कर ली, अब थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन देंगे और बाकी चीजें आगे के सेशन में समझेंगे। क्या अभी किसी को कोई क्वेश्चन इक्विटी एंड फ्यूचर में है तो प्लीज बताइए। हाँ, हेजिंग में फ्यूचर में मार्जिन बेनिफिट बिल्कुल मिलता है, 100% मिलता है। राजीव प्रताप सर, बिल्कुल वो सब टॉपिक्स आएंगे, मार्जिन बेनिफिट एंड ऑल दैट बात करेंगे। अभी किसी को कोई भी सवाल किसी के मन में, चाहे इक्विटी की बात करें इंट्राडे या पोजिशनल, चाहे फ्यूचर की बात करें बाइंग और सेलिंग, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ब्रिलियंट। अब आते हैं द थर्ड काइंड ऑफ ट्रेडिंग, जो कि हो गई ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि हम लोग ऑन अ डे टू डे बेसिस करते रहते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग बना किस लिए था, अभी हमने बात किया। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली इंश्योरेंस के लिए बना था, कि अपने पोजीशन का इंश्योर कराने के लिए, कि अचानक से बाजार में किसी न्यूज या किसी कारणवश अचानक से बहुत बड़ा मोमेंटम आए, तो उस मोमेंटम से कैसे बचे। एक और एग्जांपल के तहत समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास रिलायंस का 1000 स्टॉक है, मैं होल्ड करके रखा हूं 1000 स्टॉक। अब मैं इस रिलायंस के शेयर को लंबा होल्ड करना चाहता हूं, 10 साल 20 साल, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं कि मैं उसको बेच दूं, या ऐसा कोई मुझे नीड नहीं है। परंतु किसी कारणवश रिलायंस में कोई बहुत नेगेटिव न्यूज आ जाती है, या रिलायंस का जो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही बुरा प्रदर्शन होता है, या किसी कारणवश मुझे कहीं से पता चलता है कि रिलायंस में भयंकर वाली गिरावट आने वाली है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मुझे लग रहा है कि चलो रिलायंस में 10% की गिरावट आ जाएगी, मतलब जो 3000 का स्टॉक है वो 2700 हो जाएगा, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, कि मैं अपने बरसों पुराने रखे 1000 स्टॉक के पोर्टफोलियो को पूरा खाली कर दूं, कि चलो 3000 जो भी रेट चल रहा है पूरा बेच देते हैं, फिर जब रिलायंस वो करेक्शन आ चुका होगा, या वो नेगेटिव न्यूज का इंपैक्ट हट चुका होगा, फिर से हम बाई कर लेंगे। एक ऑप्शन हमारे पास ये है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि जब से ये एफएनओ इंट्रोड्यूस हुआ, ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस हुआ, दूसरा ऑप्शन ये है कि रिलायंस चल रही है, यहां पे मुझे पता है गिरावट आने वाली है, तो रादर मैं अपने पूरा पोर्टफोलियो को खाली करूं, सारा स्टॉक बेच दूं, हम चुपचाप यहाँ पे अपने पोजीशंस का इंश्योरेंस लेके चल रहे हैं। 250 का लॉट साइज था रिलायंस में, 4 लॉट हमने पुट बाई कर लिया। रिलायंस का 4 लॉट हमने पुट बाई कर लिया। पुट बाई किया, इस केस में क्या कर रहा हूं मैं, बेसिकली मैं अपने रिलायंस के लॉन्ग पोजीशन का एक इंश्योरेंस बाई कर रहा हूं, कि अगर यहाँ पे भयंकर वाली गिरावट आए, तो गिरावट की वजह से मेरा पोर्टफोलियो माइनस में जाएगा। वही जो मेरा पोर्टफोलियो वहां माइनस में जा रहा है, पुट के प्रीमियम के बढ़ने की वजह से, क्योंकि गिरावट में पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, उसमें हमारे जो लॉसेस है वो काफी हद तक रिकवर हो जाएंगे, है ना। वो हमारा रिकवर हो जाएगा। मतलब हमने इंश्योरेंस लेके बैठा हुआ है, रादर कि मैं 1000 स्टॉक एक ही बार में बेच के अपने डीमैट को खाली करूं, वो स्टॉक को मैं होल्ड में रखा हूं, और सेम क्वांटिटी यहां पे मैंने पुट बाई करके रखा है, कि अगर बाजार यहां पे गिरता है, मान लीजिए 10% का करेक्शन आता है, तो हमारे पोर्टफोलियो में 3000 का स्टॉक 2700 दिखेगा, 10% लॉस में दिखेगा, बट पुट में मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, और वो कंपनसेट कर देगा जो मेरे लॉन्ग टर्म में नुकसान हो रहा है उस चीज को, है ना। हाँ, होल्ड मतलब बाइंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिलीवरी की बात हो रही है लॉन्ग टर्म, होल्ड मतलब डिलीवरी की बात हो रही है लॉन्ग टर्म। नहीं कर सकते अभिषेक सर, यही तो बात है, जिस स्टॉक का फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड नहीं है, जो भी स्टॉक डेरिवेटिव में लिस्टिंग नहीं है, क्या हम उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते हैं। वैसे वाले स्टॉक को अगर आप होल्ड कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा पोर्टफोलियो खाली करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है इसमें भयंकर वाली बैड न्यूज से गिर जाएगा, आप उसको खाली कर दोगे, फिर वो भयंकर वाली जो बैड न्यूज थी, या जो नेगेटिव इंप्रेशन था, उसका इंपैक्ट जब खत्म होगा, फिर आप बाई कर लोगे। बट एफएनओ वाले स्टॉक में आप उसकी जगह एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि आप पुट बाई कर सकते हो। सो दिस इज हाउ दिस ऑप्शन ट्रेडिंग वर्क। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीजें होती हैं, एक कॉल एक पुट। जब आप बाजार में बुलिश होते हो, जब आपको लगता है बाजार ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं, और जब भी आप बाजार में बेरिश होते हैं, आपको लगता है बाजार नीचे जाएगा, तो आप पुट ऑप्शन बाई कर लेते हो। जैसे कि फ्यूचर एंड इक्विटी में हम क्या कर रहे थे, फ्यूचर एंड इक्विटी वाले केस में हम जब ऊपर जाएगा तो बाई करते थे, जब नीचे जाएगा तो सेल करके बैठते थे, शॉर्ट करके बैठते थे, कि नीचे आएगा तो खरीद लेंगे और प्रॉफिट बना लेंगे। ऑप्शंस में क्या हो रहा है, ऑप्शंस में दोनों साइड में हम बाई करके चल रहे हैं, एक कॉल बाइंग और दूसरा पुट बाइंग। कॉल बाइंग जब बाजार बुलिश है, पुट बाइंग जब बाजार बेयरिश है। वहीं ऑन द अदर हैंड हम कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग भी कर सकते हैं, और उसके बारे में हम नेक्स्ट वाले क्लास में बहुत विस्तार से बताएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन बायर हो,
तो आप वह व्यक्ति हो जो इंश्योरेंस को खरीद रहा है। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप वो व्यक्ति हो जो कि वो इंश्योरेंस कंपनी है जो कि उस पोजीशन को इंश्योर कर रहा है। मतलब जैसे ही आपकी गाड़ी का आप इंश्योरेंस लेने गए, मान लीजिए महिंद्रा से आपने गाड़ी लिया और महिंद्रा का कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार पे जाके आपने कोई इंश्योरेंस खरीद लिया, है ना, कोई भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपने बाय कर लिया, मान लीजिए एचएसबीसी का इंश्योरेंस आपने बाय कर लिया, तो आप क्या हुए, प्रीमियम के बायर हो गए, आप इंश्योरेंस करा रहे हो। और वो जो इंश्योरर है वो कौन है, जो कि उस घटनाक्रम को जो इंश्योरेंस बाई कर रहा है उसको उसके मतलब स्थिति के अनुसार उसको कॉम्पनसेट करने के लिए रेडी है, वो हो गया वो जो बड़ा सा बैंक है। वैसे ही ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप इंश्योरेंस बाई करने वाले व्यक्ति हो, और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप वो बैंक बन गए जो इंश्योरेंस कार वाले केस में आपको इंश्योर कर रहा था आपके कार को जो बैंक। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो इस केस में आप क्या हो गए, आप वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपको कार को इंश्योर कर रहा है वैसे आप इस पोजीशन को इंश्योर कर रहे हो। सो देयर आर टू टाइप ऑफ वे यू कैन गेट इनटू ऑप्शन ट्रेडिंग, एक हो गया ऑप्शन बाइंग, एक हो गया कॉल बाइंग, कॉल बाइंग एंड पुट बाइंग, और दूसरा हो गया कॉल सेलिंग एंड पुट सेलिंग। कॉल बाइंग एंड पुट बाइंग जो इंश्योरेंस खरीद रहा है वो कर रहा है, कॉल सेलिंग एंड पुट सेलिंग जो उस पोजीशन को इंश्योर कर रहा है ना, वो कर रहा है। इसकी आगे की बात बहुत डिटेल्ड में कल के क्लास में हम बताएंगे। आशा करते हैं कि आज की वीडियो में हर एक व्यक्ति का इक्विटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड जितना भी डाउट या क्वेरी था ऑलमोस्ट आप सारा चीज सीख लिए हैं। कल की क्लास में हम ऑप्शन ट्रेडिंग और ऑप्शन चेन के ईच एंड एवरी बीट्स एंड बाइट्स को बहुत ही डिटेल में बताने वाला है। होप यू एंजॉयड द सेशन। इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय। दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। फील फ्री टू गो अहेड एंड री वॉच इट, एक बार फिर से देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बिकॉज अगर आप ट्रेडर हो आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, है ना, स्टॉक मार्केट में, तो हर एक चीज का अपसाइड एंड डाउनसाइड आपको पता होना चाहिए। बाकी के सवाल कल लेंगे और बाकी की बातें कल करेंगे। आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ।